हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव आँख के बारे में और साथ ही देखेंगे कि मानव आँख के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो इस वीडियो में हम आँख के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मानव नेत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में जो भी नॉर्मल सामान्य जानकारी जो है वो उसके बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे मानव आँख के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे कि नेत्रगोलक यानी कि आई बॉल क्या कहलाता है, श्वेत पटल क्या कहलाता है यानी कि, और कार्निया क्या होती है, और पलक यानी कि आईलिड क्या कहलाती हैं, कोरोइड हो गया, नेत्र लेंस क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी आँख में इसका। ऐसे ही आइरिस क्या कहलाती है, पुतली क्या कहलाती है यानी कि प्यूपिल क्या होती है, रेटिना क्या होती है, और साथ ही रेटिना में कुछ रॉड सेल या कॉन सेल पाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जलीय द्रव क्या होता है इसमें, काचाप द्रव क्या होता है, और इस तरह से नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इस बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नेत्र से संबंधित कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष हो गया, उसका कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, और आपने सुना होगा दूरदृष्टि दोष होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका कारण और निवारण दोनों देखेंगे। जरा दृष्टि दोष क्या है, और दृष्टि वैषम या अबिंदुकता यानी कि स्टिग्मैटिज्म क्या कहलाता है, इसका कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे आँखों से संबंधित एक टॉपिक होता है वर्णांधता, उसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये एक आनुवांशिकी रोग होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे। तो अगर इसमें हम देखें, अगर इसकी कंपैरिजन करें तो मानव नेत्र की रचना कैमरे की रचना से बहुत कुछ मिलती है। आँखों के अगर रंग की हम बात करें, जो आँखों का रंग होता है कि नीली आँखें हैं कि काली आँखें हैं कि भूरी आँखें हैं, वो किस तरह से डिसाइड होता है, वो आइरिस से डिसाइड हो जाता है। आइरिस के कारण ही आँखों का रंग होता है, तो ये नॉर्मल ध्यान रखेंगे हम। और इसमें जो सफ़ेद भाग दिखाई देता है इस तरह से, यहाँ ये सफ़ेद भाग जो दिखाई दे रहा है, इस सफ़ेद भाग का वैसा कुछ रोल नहीं होता है हमारी आँखों में। लेकिन अगर इसमें जैसे कि हम इस सफ़ेद आँख में कोई छेद भी हो जाए, छेद कर देने पर हमारी आँख की क्षमता में, जो आँख को देखने की जो क्षमता होती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार से ये जो सफ़ेद भाग होता है हमारी आँख का, ये केवल आँख को सेफ प्रदान करने के लिए दिया गया है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें आंसू आ जाते हैं, तो जो आंसू होते हैं, आंसू में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, यानी कि जो आंसू होते हैं, वो निकलते कहाँ से हैं, तो यहाँ पर साइड में हम देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम आपको याद रखना होता है। उस ग्रंथि को कहते हैं लाइक्राइमल ग्रंथि, यानी कि लाइक्राइमल ग्लैंड होती है, उससे आंसू का स्रावन होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंसुओं का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, तो आपको आंसर देना है कि लाइक्राइमल ग्लैंड से इसका स्रावन होता है। यानी कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारी आंखें इस तरह से ये लाल हो जाती हैं, एकदम लाल, एकदम खून सा झलक आता है आंखों पर। तो क्या होता है कि आंख के अंदर जो कभी कभी आंखों में धूल चली जाती है, तो उसके अंदर जो आंख के अंदर जो नेत्र श्लेष्मता होती है, वो क्या हो जाता है, वो अंग सूज जाता है। नेत्र श्लेष्मता को इंग्लिश में कंजक्टाइवा भी कहते हैं, जो कि क्या हो जाता है, उसमें सूजन के वजह से ही वो कैसी दिखाई देने लगती है, वो सूज जाती है और लाल हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी आंखें जब बच्चों की आ जाती हैं, तो उसमें इस तरह से ये लाल हो जाती हैं आंखें। तो वो नेत्र श्लेष्मता के सूजन और लाल हो जाने के कारण ऐसी दिखाई देती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि आँख के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नेत्रगोलक के बारे में। तो नेत्रगोलक यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे आई बॉल। तो आँख लगभग गोल होती है, तथा आँख के गोले को ही क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। आपको इस तरह से यहाँ पे ये शेप दिख रहा होगा, इस भाग को ही कहा जाता है, इस पूरे भाग को ही कहा जाता है नेत्रगोलक। नेक्स्ट इसका भाग होता है श्वेत पटल, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा। यहाँ पे जो सफ़ेद भाग आपको ये आँख में दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल। ये आँख की एक कठोर कोलेजन तंतुमय बाह्य परत होती है, जो आँख को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है।
तो स्क्लेरा का मुख्य काम ये है कि यह आँख को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। जो गोल टाइप की आँख हमारी दिखाई देती है वो मेन उसका आकार किसकी वजह से डिसाइड होता है, श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा की वजह से उसका आकार निश्चित होता है। कार्निया, तो कार्निया जो होती है, कार्निया श्वेत पटल का पारदर्शी पृष्ठ भाग होता है, यानी कि ऊपर ये जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर एक पतली सी ये परत देखेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से पतली परत चढ़ी होती है, इसी परत को ही कहते हैं कार्निया। और प्रकाश को ये क्या करती है, अपवर्तित करके रेटिना पर पहुंचाता है। तो कार्निया का मुख्य काम क्या है, ये प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। अपवर्तित आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तन उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। तो ध्यान रखेंगे कि कार्निया का मुख्य काम यहाँ क्या है कि ये प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना तक पहुँचाता है। रखेंगे जब नेत्रदान किया जाता है, यानी कि एक इंसान की आँख को हम दूसरे इंसान की आँख में लगाते हैं, तो ये वाला कार्निया का भाग ही ऊपर का जो यहाँ पर ये श्वेत पटल दिया गया है, सफ़ेद वाला भाग सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जो वो श्वेत पटल है, और इसी के ऊपर देखेंगे ये पतली इस तरह से ये लेयर यहाँ झिल्ली टाइप की है, ये कॉर्निया है। तो जब एक नेत्रदान किया जाता है तो इस कार्निया को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि यहाँ ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल कार्निया को ही दान किया जाता है, पूरी आँख को निकाल के दान नहीं करते हैं या पूरी आँख को निकाल के दूसरे इंसान में फिट नहीं करते हैं। उसकी केवल ये कार्निया वाली जो परत होती है, केवल कार्निया की परत को ही दान किया जाता है। अच्छा, इसमें पलक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आईलिड। तो पलक आप जानते ही होंगे, आँखों में इस तरह से ये हमारी ऊपर नीचे इस तरह से ये रहती हैं, जो कि क्या करती हैं, कार्निया को यांत्रिक एवं रासायनिक क्षति से बचाती हैं और रेटिना की तीव्र प्रकाश से सुरक्षा करती हैं। तीव्र प्रकाश से सुरक्षा का मतलब ये है कि जब बहुत तेज प्रकाश होता है तो हम अपनी आंखें एकदम बंद कर लेते हैं, यानी कि जो रेटिना होगी हम आंखें पलकों के माध्यम से एकदम नीचे कर लेते हैं, यानी कि पूरा शटर की तरह पूरी बंद हो जाती हैं। तो इन पलक के बंद हो जाने के कारण ही प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए जब बहुत तीव्र प्रकाश होता है तो हम क्या करते हैं, आईलिड को पूरा नीचे की तरफ बंद कर देते हैं, यानी कि पूरा नीचे हो जाती है, पूरी आंख हमारी बंद हो जाती है, जिस वजह से तीव्र प्रकाश से हमारी आंख की सुरक्षा हो जाती है। इसमें दो टाइप की पलकें पाई जाती हैं, एक हमारे ऊपर की तरफ पलक होती है और एक ये नीचे की तरफ पलक होती है। इसी में साथ में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बरौनियाँ कहलाती हैं कुछ। तो आँख में जो बाल होते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो आँखों में जो बाल होते हैं इन बालों को ही कहा जाता है बरौनियाँ। क्या कहेंगे, बरौनियाँ। और साथ ही देखेंगे यहाँ पे माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। माइबोमियन ग्रंथि से देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आँख से हमारे ये कीचड़ टाइप का या पीला पीला द्रव स्रावित होता रहता है, पीला कीचड़ टाइप का है, तो ये माइबोमियन ग्रंथि से ही स्रावित होता रहता है। तो जो कि ध्यान रखेंगे कि इस तरफ जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड, और यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है माइबोमियन ग्रंथि। तो ध्यान रखेंगे आँख में दो टाइप की ग्रंथि पाई जाती हैं, एक होती है माइबोमियन ग्रंथि और एक होती है लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होते हैं और माइबोमियन ग्रंथि से एक पीला चिपचिपा टाइप का द्रव निकलता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कीचड़ कहते हैं, आँख का कीचड़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेत्र लेंस, यानी कि आई लेंस है। तो आई लेंस होता क्या है, एक प्रकार का ये पारदर्शी, लचीला और उभयोत्तल लेंस है जो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होता है तथा मुलायम होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। तो इसमें आँख की अगर संरचना में हम देखें तो यहाँ पर ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नेत्र लेंस है। तो ये जो यहाँ है इसको बोला जाता है नेत्र लेंस। इसका आकार कैसा है, होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब है उत्तल लेंस होता है, इस तरह से दो उत्तल पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं उभयोत्तल। तो इस तरह इसका कुछ शेप होता है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आयु बढ़ने पर इसका आकार चपटा एवं भूरा होने लगता है, ये जो लेंस होता है यहाँ पर। और
इस पर कभी कभी क्या होता है, इस पर सफ़ेद रंग की परत जम जाने पर वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। और जब हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं उस रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद, या इंग्लिश में कहते हैं कैटरेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस लेंस का आकार चपटा होता जाएगा और भूरा होता जाएगा। और जब भूरा होता जाएगा, कभी कभी नॉर्मल बुढ़ा आयु बढ़ने के पहले ही कभी कभी क्या होता है कि इस पर एक ये जो लेंस है हमारा यहाँ, इस पर क्या होता है, कभी ये इस तरह से यहाँ सफ़ेद रंग की लेयर जम जाती है। और जैसे ही यहाँ सफ़ेद रंग की कोई परत जम जाएगी तो हमें वस्तुएं भी सफ़ेद रंग की परत जम जाने के कारण थोड़ी धुंधली टाइप की, दूधिया टाइप की दिखाई देने लगती हैं, जिस रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहेंगे या फिर उसको कैटरेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भाग है आइरिस। आइरिस को हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। तो आप आँख में देख रहे होंगे जैसे कि ये हमारी आँख होती है और बीच में ये इस तरह से काला ये धब्बा टाइप का दिखता है, और इस तरह से ये धारी धारी टाइप की जो दिखाई देती हैं हमें, इन धारियों को ही इनको क्या कहते हैं, आइरिस कहा जाता है। यानी कि इस आँख में आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे इस तरह से जो नीला नीला पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी आइरिस है। तो आइरिस का काम क्या होता है, यह वृत्तीय, पेशी और सिकुड़ने तथा फैलने वाला एक डायफ्राम होता है। यानी कि ये गोल टाइप की होती है और पेशी टाइप की होती है, यानी और ये सिकुड़ती और फैलती रहती है। सिकुड़ कर फैल के ये करती क्या है, तो देखेंगे आँख को, एक तो इसका मुख्य काम ये है कि आँख को रंग प्रदान करता है। जैसे कि किसी की नीली आँखें होती हैं, किसी की भूरी आँखें होती हैं, तो आँखों का रंग किस वजह से डिसाइड होता है, आइरिस के कारण ही डिसाइड होता है। जैसा आइरिस का कलर होगा वैसी हमें आँखें दिखाई देती हैं। ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जब ये यहाँ की जो आइरिस हमें पूरी ये दिखाई दे रही है, कभी हमें प्रकाश को नियंत्रित करना होगा तो ये सिकुड़ जाएगी और या फिर फैल जाएगी। तो आगे इसका हम प्यूपिल में देखेंगे कि ये क्या होती है। आइरिस यानी कि हिंदी में जैसे कि आप जानते हैं उसको परितारिका कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, तो रंग इसका अपारदर्शी होता है। यानी कि इसको हम आर पार नहीं देख सकते, इसके अपारदर्शी है क्योंकि। और कैसा होता है, रंगीन, तो रंगीन हो जाएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आँखों की स्कैनिंग होती है तो इसी चीज़ को स्कैन किया जाता है। यानी कि जब भी आँखों की स्कैनिंग होगी तो हम आइरिस वाले पार्ट को ही स्कैन करते हैं, जो कि प्रत्येक इंसान की जो आइरिस का जो डिज़ाइन है वो यूनिक होता है। जैसे हमारे फिंगर किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं करते हैं, उसी तरह आइरिस भी ये हमारी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकती है, इसलिए ये यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पुतली यानी कि प्यूपिल। तो आइरिस में एक छिद्र होता है, यानी कि ये हमारा पूरा आइरिस दिख रही है, इसमें एक छिद्र टाइप का होता है, बीच में ये ब्लैक हिस्सा आप जो देख रहे हैं यही क्या है, प्यूपिल है। हिंदी में इसको पुतली कहते हैं। इसी छिद्र में से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, इसी भाग को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये जो छिद्र होता है, ये पुतली वाला जो पार्ट है हमारा, ये ब्लैक हिस्सा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ ब्लैक हिस्सा जो है, ब्लैक हिस्सा अंधेरे में क्या होता है, स्वतः फैल जाता है और तेज रोशनी में स्वतः और यानी कि ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। इसमें होता ये है कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा यानी कि हमें देखने के लिए अंदर प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करना चाहिए, तो ये वाला भाग बड़ा हो जाता है, फैल, यानी कि इसमें से बड़ा होल हो जाएगा, यानी कि बड़ा छिद्र होगा तो इसमें ज़्यादा प्रकाश जा पाएगा। और अंधेरे में हमें ज़्यादा ही प्रकाश की ज़रूरत होगी किसी वस्तु को देखने के लिए, तो ये क्या होता है, फैल जाता है। और जब तेज़ रोशनी होती है तो तेज़ रोशनी में हमें सामान्यतः वस्तु को देखने के लिए, अब जब ऑलरेडी तेज प्रकाश है तो उसको अब हमें देखने के लिए नॉर्मल प्रकाश ही चाहिए, यानी कि कम, तो ये जो छिद्र होता है ये छोटा हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। या फिर नॉर्मल आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप देख सकते हैं कि जब कभी अंधेरा होता है तो एकदम हम आंखें फाड़ के देखते हैं, आंखें एकदम फाड़ के देखेंगे, एकदम खुली आंखों से देखते हैं, तो खुली होंगी तो ये फैल जाएगी। और जब तेज प्रकाश होता है तो थोड़ी आंखें हम छोटी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों पे ना पड़ रहा हो, तो इसलिए ये छोटी कर लेते हैं, तो ये भी छोटी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेटिना। रेटिना का हमारी आंखों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है।
और इसी पर ही क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसी पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, जो कि कैसा होता है, वास्तविक होता है, यानी कि जैसी वस्तु है वैसे ही आभास उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर किसी वस्तु का, वो कैसा होता है, उल्टा। लेकिन हमें कुछ हमारी सेंसरी नर्व्स ऐसी हैं जो कि दिमाग में हमें कैसा है, वो हमें सीधा फिर अनुभव के आधार पर हम उसको सीधा देख पाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आपको ध्यान रखना है कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंसर होगा हमारा रेटिना पर बनता है। तो और प्रतिबिंब होता कैसा है, तो वास्तविक होता है, दूसरी चीज़ उल्टा होता है। ठीक, अब इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं जो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा ये सिर्फ ये रेटिना का पार्ट है। तो रेटिना में होता क्या है, इस तरह से कुछ सेल पाए जाते हैं। एक सेल को कहते हैं शंकु सेल और कुछ सेल को कहते हैं छड़ सेल। तो इस तरह से छड़ सेल कुछ दिए रहते हैं, और छड़ सेल यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, छड़ सेल को कहते हैं रॉड सेल, और जो शंकु सेल होते हैं उनको कहते हैं कोन सेल। तो दो सेल पाई जाती हैं इसी में, रेटिना में। एक को बोला जाता है शंकु सेल और दूसरी को बोला जाता है रॉड सेल। होता क्या है इनका, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं यानी कि कोन सेल जो होती हैं, वो रंगों की पहचान में सहायक होती हैं, और जो छड़ कोशिकाएं होती हैं, तो छड़ कोशिकाएं अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं। यानी कि जब कभी अंधेरा होता है किसी जगह पर, जब कभी अंधेरा होगा तो अंधेरे में हम केवल वस्तुओं का आभास कर पाते हैं कि वहाँ पे वस्तु रखी हुई है। अंधेरे में उसका प्रकाश, उसका रंग नहीं बता पाते हैं। तो हम किसकी सहायता से बता पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं छड़ कोशिकाओं की सहायता से। और जब हम किसी वस्तु का रंग भी बता देते हैं तो वो बता पाते हैं हम शंकु कोशिकाओं के आधार पर। तो इसमें थोड़ा सा शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाओं के बारे में हम आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे छड़ कोशिका, या इसी को शलाका कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको रॉड सेल कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये कब एक्टिव रहती हैं, जब अंधेरा होता है, यानी कि अंधेरे में ये सेल एक्टिव रहती हैं, और प्रकाश की केवल तीव्रता को बताती है। तीव्रता यानी कि हम उसका केवल आभास कर पाते हैं कि प्रकाश कितना है, वस्तु को सिर्फ देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं उसको। दूसरी जो सेल होती है वो होती है शंकु कोशिका, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कोन सेल। ये जो शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल होती है, ये तीव्र प्रकाश में सक्रिय होते हैं। यानी कि जब तेज प्रकाश होगा, यानी कि प्रकाश हमारी आंखों के सामने होता है, जब लाइट होती है तभी ये एक्टिव रहता है, और इससे वजह से हम रंग बताने में ये हमारी सहायता करती हैं। अब नॉर्मल अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो सामान्यतः लोगों में 3 तरह की कोन सेल पाई जाती हैं, जिनको हम RGB कहते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। ये 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। जैसे कि पिछले इसमें हमने देखा है, ये हमें कोन सेल दिखाई दे रही हैं, ग्रीन कलर की और रेड कलर की और ब्लू कलर की, यानी कि हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग। ये 3 तरह की सेल हमारे रेटिना पर पाई जाती हैं। तो जो 3 तरह की कोन सेल होती हैं यानी कि RGB, इनको ट्राइकोमेटिक कहते हैं, और प्रत्येक सेल जो होती है, प्रत्येक सेल 100 रंग को देखने के लिए मतलब जिम्मेदार है। यानी कि प्रत्येक सेल से हम 100 तरह के रंग को देखे जा सकते हैं। यानी कि तीनों सेल अगर हमारी एक्टिव हैं तो हम लगभग 300 रंग को पहचान सकते हैं कि ये वाला कलर है और दूसरा ये वाला कलर है, हम उनकी पहचान कर सकते हैं। इसमें जो रॉड सेल होती हैं, रॉड सेल पर क्या होता है, एक रेडॉप्सिन की लेयर पाई जाती है। क्या होगी, रॉड सेल पर एक रेडॉप्सिन की लेयर पाई जाती है। इस लेयर में 2 प्रोटीन होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रेटिनिन और दूसरे का नाम होता है ऑप्सिन। रेटिनिन होता है जो नॉर्मल बैगनी रंग का होता है, तो उसमें रंग का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। हम रेटिनिन की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा समझेंगे कि रेटिनिन जो होता है, रेटिनिन प्रोटीन की कमी के कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है, और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं रतौंधी। तो ध्यान रखना है
कि जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन वैसे तो हमने पढ़ा है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। तो जो रेटिनिन है वही से रेटिनॉल बन जाता है। तो यहाँ पर जो रॉड सेल होती है उसमें रेडोप्सिन की लेयर होती है, उसमें दो प्रोटीन हो जाएंगे, रेटिनिन और ऑप्सिन। उसमें से जो रेटिनिन होता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसी के कारण हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि रॉड सेल और कॉन सेल, रॉड सेल और कॉन सेल एक ही समय पे एक्टिव नहीं रहती हैं, यानी कि सक्रिय नहीं रहती हैं। एक टाइम पे एक ही टाइप की सेल एक्टिव रह सकती है, या तो वो रॉड सेल एक्टिव रहेगी, कॉन सेल। तो और हमने कभी देखा होगा कि जब हम किसी अंधेरे से अचानक तीव्र प्रकाश में जाने पर आंखें एकदम चौंधिया टाइप की जाती हैं, यानी कि चकचौंधिया जाती हैं आंखें। तो इसमें रीज़न यही होता है कि जब हम अंधेरे से तीव्र प्रकाश में पहुंचते हैं तो अभी हम यहाँ थे, यानी कि जब अंधेरे में है यानी कि हमारी ये रॉड सेल एक्टिव है। तो इस टाइम पे क्या है, हमारी आंखों पर रेडोप्सिन की एक परत बनी हुई है, और जैसे ही हम अचानक तीव्र प्रकाश में पहुंचते हैं यानी कि हमारी कोन सेल एक्टिव होगी। और जब कोन सेल एक्टिव होती है तो जब अचानक हम पहुंच जाते हैं तो ये जो रेडोप्सिन की लेयर होती है, इस रेडोप्सिन की लेयर को थोड़ा सा मिटने में हल्का सा टाइम लगता है, और जितना टाइम इस रेडोप्सिन की लेयर को हटने में टाइम लगता है उतने टाइम के लिए ही हमारी आंखें चकचौंधिया टाइप की जाती हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद हमें नॉर्मल सब कुछ दिखने लगता है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद जैसे ही रेडोप्सिन की लेयर समाप्त हो जाएगी तो कोन सेल पूर्णतः काम करने लगती है और फुल तरीके से एक्टिव हो जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं जलीय द्रव के बारे में। तो ये जलीय द्रव होता क्या है? तो यहाँ हमने देखा कि स्क्लेरा, यानी ये ऊपर का भाग जो पूरा दिया गया है सफ़ेद वाला, ये स्क्लेरा है, और ये उस स्क्लेरा के ऊपर एक झिल्ली टाइप की होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है कार्निया। ठीक है, तो ये कार्निया है, और ये हमारा यहाँ पर नेत्र लेंस लगा हुआ है। नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस है। तो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में यहाँ पर जो सफ़ेद द्रव भरा होता है इस आँख में, इस द्रव को ही कहा जाता है जलीय द्रव। ध्यान रखेंगे, इस जलीय द्रव को हम सामान्य भाषा में आंसू भी कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। कर्चॉफ द्रव क्या होता है? तो कर्चॉफ द्रव है, ये हमारा नेत्र लेंस है। इस तरह से ये हमारा आँख में ये नेत्र लेंस बना हुआ है, और पीछे ये रेटिना वाला पार्ट है। तो इसके बीच में यहाँ पर जितना भी ये इस तरह से यहाँ पर ये द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहा जाता है कर्चॉफ द्रव। इसका भी अपवर्तनांक 1.337 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। तो समंजन क्षमता, इसमें हमने कभी देखा होगा कि वस्तु चाहे हमसे दूर हो या पास हो, वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यह कार्य होता कैसे है? तो आँख के लेंस के द्वारा फोकस दूरी को बदलकर ये काम किया जाता है, यानी कि जो नेत्र लेंस होता है हमारा, वो अपनी फोकस दूरी घटाता बढ़ाता रहता है, ऑटोमेटिक ये काम होता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जैसे कि ये दूर का पॉइंट है, जब वस्तु दूर रखी होगी, जब वस्तु कैसी होगी? दूर होगी, तो सिचुएशन क्या बनेगी? जो नेत्र लेंस होता है हमारा कुछ इस आकार का होता है, इस आकार का हो जाता है, यानी कि वो पतला टाइप का हो जाएगा। और पतला टाइप का हो जाएगा यानी कि उसमें कर्व उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि गोलाई उसकी कम होगी। और जब गोलाई कम होगी तो वो जल्दी फोकस नहीं करेगा, कर्व कम है तो वो फोकस भी देर से करेगा, यानी कि फोकस इस तरह से कर देगा। लेकिन यदि कोई वस्तु पास में है यानी कि नियर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लेंस अब नियर है तो पास में है तो जल्दी उसको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए लेंस थोड़ा गोल टाइप का हो जाता है, मोटा टाइप का हो जाता है, यानी कि उसमें कर्व ज़्यादा आ जाता है। और जब कर्व ज़्यादा आ जाएगा तो वो जल्दी मोड़ भी देगा, क्योंकि वस्तु पास रखी थी तो जितने पास है उसी आधार पर उसको जल्दी फोकस करना पड़ेगा। ये जो दूर की स्थिति और पास की स्थिति में जो लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है, ये होती कैसी है? तो ये जो परिवर्तन है
सेलिलरी पेशियों के तनाव के घटने तथा बढ़ने के कारण होता है। आँख की यह क्षमता समंजन कहलाती है, जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। अब ये सीमा कितनी होगी, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो सीमा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यदि हम किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो हमें उसके बीच और अपनी आँख के बीच मिनिमम जो दूरी है वो कितनी रखनी होगी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से अगर वो कम बीच में दूरी होगी तो वो हमें फिर उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, थोड़ी धुंधली दिखाई देगी। आप इसको खुद देख सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप न्यूज़पेपर और आँख के बीच में अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी कम है तो वो आँखों को थोड़ा ज़्यादा जोर भी लगेगा उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में और वो हमें साफ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर को 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखते हैं तो आराम से हम उसको देख सकते हैं। और अगर किसी दूर की वस्तु की बात करें, दूर की क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखेंगे वो अनंत होती है, हम कितनी भी दूर की वस्तु को देख सकते हैं।